सो वेलकम बैक एवरीवन। आज का रिव्यू सुजुकी ऑल्टो लेटेस्ट मॉडल के ऊपर है। इस वक्त रिव्यू में जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये सुजुकी ऑल्टो 2020 मॉडल है और मेरे साथ इस गाड़ी के ओनर मौजूद हैं। ब्रदर आइज़क शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच अरसान भाई। थैंक यू। और अभी हम इनसे क्वेश्चंस करेंगे इनकी इस गाड़ी के बारे में। अभी रिसेंटली ये गाड़ी उन्होंने परचेज़ की है। सो ये जो गाड़ी इस वक्त रिव्यू में है ये कौन सा वेरिएंट है? ये VXL है। VXL AGS है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के साथ जो है। अभी तक का अगर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हम पूछें तो वो कैसा जा रहा है आपका? ज़बरदस्त है। इसका ड्राइव इजी। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप VXL में AGS जो ऑटो गियर शिफ्ट का जो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम दिया है फंक्शन, आप इसको मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हैं और आप इसको ऑटोमेटिक। बिल्कुल, ये हमारे पास दो मोड्स हैं। दोनों ऑप्शन हैं। दोनों में इट्स अप टू द ड्राइव करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत से रिव्यूज़ पहले भी देखे हैं, उसमें मोस्टली लोग प्रेफर यही करते हैं कि अगर आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, हिली एरिया में जाते हैं, तो आप मैनुअल पे शिफ्ट कर लें इसको और गाड़ी को आप मैनुअल गियर शिफ्ट में ले जाएं। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर। इसको सेमी ऑटोमेटिक भी कह सकते हैं क्योंकि मैनुअल के ऊपर ही इसको ऑटो एक्चुएटर लगा के इसको ऑटो गियर, और ये बहुत अच्छा इस गाड़ी के अंदर फीचर है। सो स्टार्ट में अगर हम आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था वो समझने की कोशिश करें तो उस टाइम पे जब भी आपने रिसेंटली ये ली है तो इस बजट के अंदर और कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल थी? सुजुकी में देखें तो इस बजट में 2-2.5 लाख के डिफरेंस है, क्योंकि ये 16 में थी। 16 लाख में 20 मॉडल मिला है। पहले ये 19 में 13 लाख का था जब स्टार्ट हुआ। तो डेफिनेटली इसकी फिर जो डिमांड और सप्लाई देखते हुए कंपनी ने इसकी प्राइसेस भी बढ़ाई डिमांड को देखते हुए। कुछ इसमें फ़ीचर्स ऐड कर दिए पिछले मॉडल से। इसमें USB पोर्ट दे दी और कुछ इस तरह के फ़ीचर और थे छोटे छोटे जो इन्हेंस किए इन्होंने। और सुजुकी में ही अगर देखें तो सुजुकी में VX डेफिनेटली वैगन आर में आ रहा है, कल्टस आ रही है, तो उसका और इसका 2-2.5 या 3 लाख का मेरा ख्याल इस वेरिएंट का अगर देखें तो डिफरेंस आ रहा है। तो सिर्फ ऑल्टो ही क्यों? इसको सेलेक्ट करने की क्या रीज़न थी? आपका प्लान ये था कि ये लेनी है या आप ख़ास बजट लेके चले थे कि मैंने इसी बजट भी रसलान भाई उसमें डेफिनेटली फोकस कर रहे थे, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें वैगन आर के साथ तो उसमें VXL वेरिएंट में भी आई थिंक सो आप बेहतर जानते हैं कि उसमें AGS नहीं था आया कंपेयर टू। अगर वैगन आर से कंपेयर किया तो अपनी अपनी पसंद है हर बंदे की। मुझे ये अच्छे लगे इसके शेप। मुझे पर्सनली इसकी लुक वैगन आर से बेहतर लगती है। और बाकी बाहर से गाड़ी अगर देखें तो ऐसा लगता है जैसे छोटी है, लेकिन अंदर से स्पेशियस है। नहीं, मैंने इसको खुद ड्राइव करके भी देखा है, काफ़ी स्पेशियस कार है। और अगर आप अंदर से लेग रूम वगैरह देखें वो भी कंफर्टेबल हैं और 4 से 5 लोग इजीली बैठ सकते हैं। और आपने इस पे और इनको इस गाड़ी को हाँ जी किया था रिसेंटली किया गांव साइड पे, और अच्छे खासे क्या लेंगे एक बड़ा स्पीड ब्रेकर था जिस पे 5 लोग बैठे हुए थे और गाड़ी इजीली जो थी। मतलब हम कह सकते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस का भी इशू नहीं है। बहुत और इस तरह के रास्ते हैं जी। सस्पेंशन वाइज भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसको। इस पे हमें अलॉय रिम्स की फैसिलिटी नहीं मिल रही जी। ये स्टील रिम्स ही हमें मिल रहे हैं, कंपनी फिटेड यही आ रहे हैं और ये 13 इंचज़ के। 13 इंच। ओके। सिक्योरिटी फ़ीचर का जो लोगों का मेन कंसर्न होता है, सिक्योरिटी फ़ीचर्स के अंदर इसमें हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? सिक्योरिटी फ़ीचर्स में एक तो कीलेस एंट्री है, इसमें स्टीयरिंग लॉक है और ABS ब्रेक्स हैं इसमें जी, और 2 एयर बैग्स दिए हुए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के अंदर। और जब हम वैगन आर से कंपेयर करें तो उसमें एयर बैग्स भी नहीं हैं। ओके जी, ठीक है। और अगर हम कल्टस को कंपेयर करें तो कल्टस प्राइस में बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन करूं कि इस प्राइस के अंदर आपके पास यूज्ड गाड़ियों की ऑप्शंस भी अवेलेबल? डेफिनेटली। सो क्या आपने उस वक्त क्या डिसीजन आपने ऑल्टो का डिसीजन लिया? सो उस टाइम पे आपने सर्च किया, कोई यूज्ड गाड़ी भी देखी है आपने उस टाइम? जी, उस टाइम पे ज़ाहिर है इसको लेने से पहले प्लान तो नहीं था कि यही लेनी है। उससे पहले होमवर्क कर रहा था कि भी कौन सी गाड़ी इतने बजट में अवेलेबल होती है। तो इस बजट में 16 लाख की रेंज में अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। टोयोटा करोला बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, 13 सीसी। बिल्कुल, होंडा सिटी मिल जाती है। लेकिन अगेन नो डाउट कि वो बड़ी गाड़ियाँ तो हैं, लेकिन वो कोई 1 लाख किलोमीटर चली हुई है, कोई 70,000 80,000 किलोमीटर चली है। डेफिनेटली उन पे अगर आप ले लेते हैं उस प्राइस में तो वो फिर अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन आपने भी कोई 4-5 साल गाड़ी चलानी है तो आप वर्कशॉप के चक्कर ही लगाते रहेंगे। बिल्कुल, इस तरह से कोई ना कोई छोटी से छोटी मेंटेनेंस भी निकलती है तो अच्छा खासा खर्चा ऐड ऑन होता रहता है।
बिल्कुल, बाद वहीं पे चली जाती है। सो आपने ये सोचा कि मैं 0 मीटर कार लूँ जी। सो इसके मुकाबले में अगर जैपनीज़ को देखा जाए तो उनकी भी ऑप्शंस अवेलेबल थी। जापानीज़ में नो डाउट शान भाई फीचर्स अब जैसे इससे थोड़े से ज़्यादा हैं, आप उसमें बहुत से फीचर्स देख सकते हैं। एडिशनल एयर बैग्स मिल जाते हैं एयरबैग मिल और जाते काफ़ी हैं, फीचर्स मिल जाते हैं और आप कह सकते हैं कि आप जो लाइट्स हैं उनकी बीम आप ज़्यादा ऑप्शंस पे एडजस्टेबल हेडलाइट्स मिल जाती हैं हेडलाइट्स मिल जाती हैं जी। और लेकिन वो भी अगेन वही बात है कि वो भी 60 से 70 हज़ार किलोमीटर चली होती, 4-5 साल चलने के बाद वो इंपोर्ट होती हैं। और फिर अगेन ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से देखें तो मुझे लगता है कि जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं वो उनके ग्राउंड क्लियरेंस इतनी हमारे कंपैटिबल नहीं है हमारे सिटी के या हमारे जो कंट्री के एनवायरनमेंट के तो बिल्कुल यहाँ पे जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में जिनको बनाया जा रहा है वो यहाँ को देखते हुए ही वो उसको बनाते हैं, यहाँ पे देखते मैन्युफैक्चर हुए करते हैं। अभी तक आपने अभी तक कितना आपने इसको ड्राइव कर लिया है इस गाड़ी को? इसको 4000 प्लस हो चुकी है। स्पेयर पार्ट्स हैं, इसके स्पेयर पार्ट्स सुजुकी वालों के पास बड़े मुनासिब कीमत में अवेलेबल हैं। अरसान भाई अगर आप उसका आप स्नैपशॉट लेके जो प्राइजेज़ हैं सुजुकी वालों की जी, इस गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सारी डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं। अगर आप जापानीज़ वेरिएंट से कंपेयर करें तो डेफिनेटली वो फिर स्पेयर पार्ट्स उसके अगर कल को मंगवाएं इंपोर्ट करें तो महंगे पड़ते हैं, वो एक्सपेंसिव पड़ेंगे। और अभी रिसेंटली आपने जो इसका आप शेयर करें जो आपने आपको इसका बम्पर चेंज करवाना पड़ा था, तो आपको क्या कॉस्ट आई थी उसको चेंज करवाने में? बम्पर इसका फ्रंट जो बम्पर था इसका वो कोई 3400 के करीब पड़ा था। अगर हम देखें बिल्कुल नई गाड़ी है और उसके मुकाबले में हम देखें तो बड़ा रीज़नेबल प्राइस के अंदर जी इसके मतलब हम कह सकते हैं कि हर तरह से अफोर्डेबल कार इकोनॉमी अगर देखें तो एज़ कम्पेयर टू दूसरी कार्स के बेहतर है। ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं और इवन इसमें बैक कैमरा की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिरर को साइड मिरर्स को प्रॉपर यूज़ कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको, क्योंकि आप उसको लोअर साइड पे करके भी आप रिवर्स भी कर सकते हैं और भी कर इजीली सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें उसमें ऑप्शन तो नहीं है, बिल्ट इन नहीं है इसमें बैक कैम, बट जो रिट्रैक्टेबल मिरर हैं उसके हेल्प से आप गाड़ी को इजीली रिवर्स और कर सकते हैं उनको यूज़ करते हुए। और अभी आपको क्या एवरेज मिल रही है इससे? अभी इसकी एवरेज 15.3 है। 15.3 और अभी ये ऊपर जाएगी टाइम के साथ, एनहांस होगी बाय द पैसेज ऑफ टाइम। सिटी में क्योंकि चल रही है थॉरली, इसको सिटी में चलाया जा रहा है तो सिटी में ये अप टू 18-19 तक एवरेज जो सुजुकी की तरफ से है, जो कंपनी क्लेम करती है जाएगी एवरेज। तो अभी इसका मज़ीद जैसे इंजन चलेगा तो इसकी एवरेज मज़ीद बेहतर हो जाएगी। सो व्यूअर्स ये सुजुकी ऑल्टो VXL AGS का 660 cc इंजन है और ये कौन सी सीरीज़ का इंजन है? इसमें R सीरीज़, ये R सीरीज़ का इंजन है। ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इस तरह से आपको सुजुकी ऑल्टो का इंजन देखने को मिलेगा। और ऑयल कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर? इंजन ऑयल इसका 0W20 फुली सिंथेटिक। ओके। सो अगर हम हेडलाइट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं इंडिकेटर्स पे भी, पार्किंग लाइट पे भी और हेडलाइट को हाई बीम और लो बीम यूज़ करने के लिए। इसके अंदर जैसे फॉग लैंप्स की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी कमी महसूस करते हैं या हेडलाइट्स की थ्रो ठीक है? अभी तक देखा जाए तो हेडलाइट्स की थ्रो बेहतर है जी, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि फॉग अगर आप लैंप्स नहीं हैं जी तो फॉग पेपर यूज़ कर लिया जाए, जो येलो पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। ओके ठीक है। सो इसकी अगर हम विंडोज़ की बात करें तो ये चारों पावर विंडोज़ हैं हमारी। जी इसकी चारों पावर विंडोज़। चैनल पे जैसे मैंने वैगनर का रिव्यू शेयर किया था उसके फ्रंट 2 पावर हैं और बैक जो हैंडल वाला सिस्टम है वो है, और इसके अंदर चारों हमारे पावर विंडोज़ और रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं। साइड मिरर्स के अंदर हमें इंडिकेटर्स की ऑप्शन नहीं मिलती, बट ये साइड मिरर्स जो हैं ये रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं। ये बटन है रिट्रैक्टेबल मिरर्स के लिए और ये उनके एडजस्टमेंट के लिए हैं। अगर आपने राइट मिरर को एडजस्ट करना है साइड मिरर को तो आप राइट पे जाएं और यहाँ से कंट्रोल करें, अप डाउन लेफ्ट राइट, यहाँ से और लेफ़्ट राइट। इस तरह से आप लेफ़्ट पे जाएं तो लेफ़्ट वाले मिरर को आप इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और सेंटर में ये लॉक हो जाता है, फिर आप किसी को नहीं मूव कर सकते सेंटर में। ओके। और जो आप पावर मिरर्स हैं उसके लिए यहाँ से ऑटो आप कंट्रोल कर सकते हैं चारों को, और इसको अगर आप यहाँ पे इसको ऑन कर लें तो फिर जो पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं वो अपनी मर्ज़ी से पीछे जो मिरर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से उसको
अप एंड डाउन कर सकते हैं। और अगर आप इसको दूसरी साइड अगर मैं लॉक कर दूं तो फिर मेरे पास ही कंट्रोल होगा सारी विंडोज़ का आपके पास कंट्रोल। और यहाँ से आप चारों जो डोर्स हैं, यहाँ से आप चारों डोर्स लॉक कर सकते हैं, और चाइल्ड लॉक्स भी हैं पिछले दोनों डोर्स के। सो व्यूअर्स, अब आप इसका ऑल्टो का इंटीरियर देख सकते हैं VXL AGS वेरिएंट का, और इसमें 4 ही हमें AC वेंट्स मिल रहे हैं और बाकी 2 एयर बैग्स आपके साथ शेयर किया है हमने, और आप इंटीरियर से इसकी एक लुक देख लें। सो अभी हम इसको स्विच ऑन करके देख लेते हैं, और जो जो इन्फॉर्मेशन हमें इसके डिस्प्ले में देखने को मिलती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ब्रेक प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे। क्लस्टर में ये अभी न्यूट्रल है, जैसे आप देख रहे हैं। इसका लोअर साइड पे हमारे पास फ्यूल इंडिकेशन आ रही है, ये हमारे पास एवरेज आ गई है, ये रेंज आ गई है। इसको आप ये लाइट, जो क्लस्टर की लाइट है वो आप इसको, उसका लेवल्स हैं, आप इसको स्विच कर सकते हैं 3 to 4 तक मैक्सिमम। ब्राइटनेस के लेवल्स हैं, ब्राइटनेस लेवल्स की भी एडजस्टमेंट अवेलेबल है। ये टोटल इसकी, ये टोटल माइलेज है 4417। ओके, सो ये कंप्लीट हमारे पास इंफॉर्मेशन इसके इस डिस्प्ले में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं लोअर साइड पे फ्यूल, जो रिमेनिंग फ्यूल है वो आपको बता रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले के अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पे हमारे पास जो स्पीडोमीटर है वो अवेलेबल है। तो मैक्सिमम आप जब लास्ट टाइम टूर पे गए थे तो इसको 120 तक ड्राइव किया, या इसको टेस्ट किया था 120 से ऊपर भी? जी, 140 तक कंप्लीट, मतलब ये मैक्सिमम चली जाती है अपने। ओके, ज़बरदस्त। और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये इसका ऑल्टो का अपना ही इसके अंदर आ रहा है या आफ्टर मार्केट आपने इंस्टॉल किया? ये बिल्ट इन इसका फीचर है। ये इसमें प्लस, ये ब्लूटूथ के साथ है, ऑक्स केबल है, और इसमें मीडिया की सेटिंग रेडियो है। ये अपना मोबाइल आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं, एंड्रॉयड इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये टोटली एक एंड्रॉयड पैनल है जो अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड पे हमारे पास हेज़र्ड लाइट्स का बटन अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारे पास सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। जो एसी और हीटर के जो मोड्स हैं वो इस साइड पे अवेलेबल हैं। हमारी गियर नॉब इस साइड पे आ जाती है, और ये हमारी जो फ़ैन स्पीड है वो आप इस साइड पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली इसका एसी भी टेस्ट किया होगा, तो कैसी परफॉर्मेंस रही है एसी की? एसी की परफॉर्मेंस जैसे लाहौर का वेदर है 40+ रहता है, तो उसमें ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा है। इवन आप 1 या 2 पे आप मैक्सिमम ले जाएं। और अभी भी देखे तो फैन स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है, इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छी है। सिस्टम अच्छा है इसका। इवन अभी विंटर में हीटिंग सिस्टम भी ठीक है इसका। अभी हम हीटर यूज़ करके आए हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। इस साइड पे हमें लाइट देखने को मिल जाती है, हम इसको भी स्विच ऑन करके देख लेते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे भी काफ़ी डिसेंट लेग रूम अवेलेबल है यहाँ पे, और आप इजीली बैठ सकते हैं। और अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो अच्छा ट्रंक स्पेस है, इसके अंदर 2-3 बैग्स आई थिंक इजीली आ जाते हैं। एक बड़ा बैग तो कंप्लीट आ जाता है, और अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इस सीट को आगे करके इसके जो रूम है उसका जो ट्रंक स्पेस है हम उसको इन्हेंस भी कर सकते हैं। इस साइड पे टॉप माउंटेड ब्रेक लाइट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर ये लाइट अवेलेबल है। तो एडिशनल क्या क्या चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कर रही है इसके अंदर हमें? एयर कंप्रेसर है। ओके, सो इस साइड पे एयर कंप्रेसर अवेलेबल है। टायर तो नहीं इन्होंने एक्स्ट्रा दिया, लेकिन इसके साथ स्पेयर टायर नहीं दिया? स्पेयर टायर नहीं है। ओके, लेकिन ये इमरजेंसी टायर रिपेयर किट दी है इन्होंने। सो व्यूअर्स, इसके साथ स्पेयर व्हील अवेलेबल नहीं है, पर ये टायर रिपेयर किट इन्होंने दी है। तो अगर ये किट दी है तो इनको टायर भी देना चाहिए था वैसे। देना तो चाहिए, देना बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि मिसिंग है। लेकिन जी, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर टायर रिपेयर करना पड़े तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी अवेलेबल, ताकि 40-50 किलोमीटर गाड़ी चल सके। राइट एसी वेंट के नीचे देखें तो हमारे पास काफ़ी बटन्स इस साइड पे भी अवेलेबल हैं, और वहाँ पे गियर नॉब के नीचे भी हमारे पास बटन्स की ऑप्शन अवेलेबल है।
जिसके अंदर हम एडिशनल अगर कोई लाइट लगवाना चाहें या कोई भी इस तरह की चीज़ लगवाना चाहें बाद में आफ्टर मार्केट, तो उन स्पेसेस के अंदर हम उन बटन्स को लगा सकते हैं। जो जैपनीज़ ऑल्टो है या दूसरी जिस तरह से गाड़ियाँ हैं जैसे जैपनीज़ कार्स हैं, इन बटन्स के अंदर कोई ना कोई ऑप्शंस जैसे एडिशनल ऑप्शंस हैं उन गाड़ियों के अंदर, वो यहाँ पे हमें बटन्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे हम एडिशनल कोई भी चीज़ ख़ुद से ऐड कर सकते हैं। कोई भी आफ्टर मार्केट चीज़ लगवाना चाहें तो इन बटन्स के अंदर हम वो उन बटन्स को लगा सकते हैं। और चारों दरवाज़ों के अंदर हमें स्पीकर्स की ऑप्शन मिल जाती है ऑल्टो के अंदर, फ्रंट 2 डोर्स के अंदर भी और पिछले दरवाज़ों के अंदर भी हमें स्पीकर्स की ऑप्शन मिल जाती है। सो वीडियो के कंक्लूजन में हम चलें तो अगर हम ये क्वेश्चन करें कि आप अपनी ये जो परचेज़ है इससे सेटिस्फाइड हैं? जी मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं। ज़बरदस्त। बाकी 100% आपको फीचर्स हर तरह की गाड़ी में नहीं मिलते, क्योंकि कोई ना कोई कमी तो हर कंपनी छोड़ती है। किसी में कोई किसी फीचर की इन्हांसमेंट कर दी जाती है, किसी में कोई फीचर ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इसमें ये कंप्लीट, मैं तो कहूँगा ये कंप्लीट फैमिली कार है। ये कंप्लीट फैमिली कार है जिसके अंदर हमें सिक्योरिटी के अंदर एयर बैग्स भी मिल रहे हैं। बाकी भी सारे फीचर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। डोर लॉक्स आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, आपके पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। इवन हमारे पास जो स्टीयरिंग है वो भी पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग है। हर तरह से एक कंप्लीट कार हम इसको कह सकते हैं। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ये रिव्यू आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच।